नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। सीएए यानी कि नागरिकता कानून और एनपीआर पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पूर्व एयर चीफ मार्शल धनोआ के खुलासे से बैकफुट पर आ गई है। धनोआ ने मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए बताया कि आतंकवादी हमले के बाद एयरफोर्स पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। धनोआ के खुलासे से एक नई सियासी बहस की शुरुआत हो गई है। 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले को कौन भूल सकता है। माया नगरी को मिला ये दर्द आज भी जिंदा है। 160 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 300 लोग जख्मी हो गए थे। हालांकि हमले के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। रह रहकर यादें ताजा हो जाती हैं। इस हमले पर पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने नया खुलासा कर तब की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि पाकिस्तान में आतंकी शिविर किस जगह पर है और हम तैयार थे, लेकिन स्ट्राइक को अंजाम देना या नहीं देना राजनीतिक निर्णय था। धनोआ ने यह भी कहा कि 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद भी एयरफोर्स पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस वक्त भी इजाजत नहीं मिली। मुंबई में एक शिक्षण संस्थान में अपने संबोधन में धनोआ ने इंडियन एयरफोर्स को ताकतवर बताया और कहा, एयरफोर्स छोटे अचानक छिड़ी जंग या फिर भविष्य में छिड़ने वाली किसी भी जंग से निपटने की क्षमता रखता है। धनोआ मानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा गरमाए रखना चाहता है और वहां की जनता के सामने खौफ पैदा किए रहता है ताकि सियासत चलती रहे। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि इससे पाकिस्तान दहशत में था। इस हमले की जानकारी पाक एयरफोर्स को भी नहीं थी। कुछ दिन पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन पर नेताओं को नसीहत वाले बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था और अब वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष धनोआ के इस बयान से देश की राजनीति को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो धनोआ के इस बयान ने देश की राजनीति को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है और सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ाती हुई ये बयान। पूर्व एयर मार्शल के खुलासे के बाद उठे सियासी बवाल के बीच एक वायरल वीडियो ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो मेरठ का है जो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में मेरठ के सिटी एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। दरअसल नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एसपी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, जब देश के कानून से इतनी परेशानी है तो वे पाकिस्तान चले जाएं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन को शांत करने की मुहिम को धक्का लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। जो काली पट्टी और पीली पट्टी बांध रहे हो, हाँ नहीं गलत बात है, वो बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान फ्यूचर काला होने में ना लगेगा सेकंड भर के बाद। एक सेकंड हाँ सब कुछ काला, पट्टी नहीं, जिंदगी नहीं काली, इतना ही है। नहीं गलत बात, ठीक है। इसमें नहीं रहने का मन है, चले जाओ। नहीं सही बात है। आओगे यहाँ गाँव में कहीं होगा जो काली पट्टी और पीली पट्टी बांध रहे हो, हाँ नहीं गलत बात है, वो बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान फ्यूचर काला होने में ना लगेगा सेकंड भर के बाद। एक सेकंड हाँ सब कुछ काला, पट्टी नहीं, जिंदगी नहीं काली, इतना ही है। नहीं गलत बात, ठीक है। इसमें नहीं रहने का मन है, चले जाओ। नहीं सही बात है। आओगे यहाँ गाँव में कहीं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जवाब देते नहीं सूझ रहा, क्योंकि शांति की कोशिश के लिए एक कोशिश यहाँ जो हो रही थी उसमें यह वीडियो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है और परेशानी बढ़ाता हुआ। इस बीच एडीजी प्रशांत कुमार से बातचीत की न्यूज 18 के हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनते हैं। मेरठ के एसपी सिटी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है ये बताने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पे सर। एक वीडियो वायरल हुआ है एसपी सिटी का, उस वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है? एक वीडियो दिखाया जा रहा है कुछ चैनलों में और उसमें एसपी सिटी भी हैं, एडीएम सिटी भी हैं और वीडियो से स्पष्ट है कि वहां पहले से पथराव हो चुका है। जांच पड़ताल से ये बात प्रकाश में आई है कि वहां कुछ लोग एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे, पड़ोसी देश के समर्थन में नारे लग रहे थे और वहां पीएफआई के पम्फलेट बांटे जा रहे थे और पथराव पुलिस पे किया जा रहा था। वैसी परिस्थिति में जब कि लाखों की भीड़ पुलिस पे पथराव कर रही है, आगजनी पे उतारू है,
पुलिस ने वहाँ ये हो सकता है थोड़ा सा शब्दों का चयन गलत हो, लेकिन पूरी जो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया और यही कहा कि अगर किसी को पड़ोसी देश जाना है तो चला जाए, लेकिन यहाँ पथराव न करे। और उन्होंने लोगों को पहचाना है। तो ऐसी स्थितियों में पूरे तथ्यों को जाने बिना या आगे या पीछे की चीज़ों को लिंक किए बिना केवल अपने इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाना और अधिकारियों को तो एडीजी साहब ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरठ में जहां पुलिस हंगामे को रोकने के लिए लोगों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे रही है, वहीं बिहार के हाजीपुर में लाठी के सहारे प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई। पूरा मामला गांधी चौक का है, जहां युवा कांग्रेस नेता राकेश यादव हत्याकांड के बाद सड़क पर लोग उतरे और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान पुलिस पर पथराव भी होता है। पथराव और लाठीचार्ज के दौरान गांधी चौक पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हंगामा कर रहे लोगों ने राकेश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो दिन दहाड़े राकेश यादव की हत्या के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था जो है वो सवालों के घेरे में है और इसके बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई। हाजीपुर में पुलिस जहां सितम ढाती दिख रही है, वहीं पूरे देश में सर्दी के सितम से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। वहीं बर्फबारी तो कहीं गिरते पारे के चलते जिंदगी मानो थम सी गई है। ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि सर्दी किस कदर जिंदगी के लिए मुश्किल बन गई है। उत्तर भारत के तमाम शहर, गांव, कस्बों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे चौंकाने वाला नजारा राजधानी दिल्ली का है, जहां लगातार लुढ़कते पारे के चलते तापमान 1.7 डिग्री तक पहुंच गया है। 1901 के बाद दिल्ली का ये दिसंबर महीना सबसे सर्द है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी यही हालात है। जोरदार सर्दी के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। कनकनी काफी अधिक है और बारिश के बाद तो ठंड बढ़ती है और ये रांची का पुराना इस तरह का मौसम रहा है और इससे तो हम लोग चूंकि यहीं के हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ के मौसम के विषय में, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करके रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिल स्टेशन जम गए हैं। लाहौल स्पीति में तो जोरदार बर्फबारी हुई है, जहां जमीन पर सफेद चादर ही बिछ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। कपकपाती ठंड से 28 लोगों की मौत भी हो गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े के साथ साथ अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा ठिकाना बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में राहत लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही नए साल की पूर्व संध्या बारिश की भी संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और किस कदर सर्दी जो है अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के सामने परेशानी इस कदर कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं उनके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस बीच राजधानी दिल्ली में भी ठंड पिछले बार के रिकॉर्ड को एक और आगे जाते हुए तोड़ती हुई नए कीर्तिमान मानो स्थापित करने की कोशिश में, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में ठंड ने पिछले 118 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सर्द हवाओं के साथ चुभन वाली ठंड लोगों को एहसास दिला रही है ठंड का। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज शनिवार है और शनिवार के दिन आज सुबह जो है तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
तो कहा जा सकता है कि लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं इंडिया गेट पे हूँ और इंडिया गेट पे जो घूमने वाले पर्यटक हैं, सुबह का समय है, कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद पर्यटकों का आना जारी हो गया है। लोग ठंड का लुत्फ ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्द हवा होने के बावजूद भी लोग इंडिया गेट पहुँच रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लखनऊ में प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक बरती गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आती हुई, जहां पर प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक जो है वो साफ देखने को मिली है। और ये चूक, अब इसके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बताते चले आपको कि एक युवक ने प्रियंका गांधी की सुरक्षा को तोड़ा और पास पहुंचने की कोशिश की। लखनऊ की ये खबर, जहां पर प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक सामने आई है। एक युवक ने प्रियंका के सुरक्षा घेरा को तोड़ा और वहां पर पहुंचते हुए तस्वीरों में आप इस युवक को देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ये युवक जो है वो बताया जा रहा है, संगठन में पद देने की मांग कर रहा था ये युवक। और साफ तौर पर सुरक्षा घेरा जो की जाती है, उस घेरे में चूक की ये तस्वीरें, जहां पर ये युवक सीधे प्रियंका तक पहुंच जाता है और पद देने की मांग करता हुआ नजर आया। एक युवक जो तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा, नीले रंग की पगड़ी में, ये कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है और संगठन में पद देने की मांग इस युवक की तरफ से की जाती हुई। कॉरिडोर के लोग थोड़ा भैया बाहर आइए, कॉरिडोर से थोड़ा साइड में आ जाइए प्लीज, प्लीज 2 मिनट के लिए बैठ जाए प्लीज। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जो लखनऊ से सामने आई, जहां पर प्रियंका गांधी अपने तमाम दूसरे नेताओं के साथ यहां पर मौजूद थी। स्थापना दिवस समारोह मनाया जाता हुआ 134वां, जिस दौरान तमाम कार्यक्रमों का आयोजन, और ये युवक अचानक से सुरक्षा घेरे की मौजूदगी होने के बावजूद सीधे प्रियंका गांधी तक पहुंच जाता है। हालांकि बाद में आसपास लोगों की जो मौजूदगी थी और सुरक्षा कर्मी थे वो दौड़कर इस युवक तक पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी ने उसे रोका और उसकी बात को भी सुना। और बताया जा रहा है कि ये युवक जो है वो पद की मांग कर रहा था संगठन में। 2 मिनट के लिए बैठ जाए प्लीज भैया। तस्वीरें देखिए, थोड़ा और इसको रास्ता बनाइए प्लीज, प्लीज थोड़ा। कॉरिडोर के लोग थोड़ा भैया बाहर आइए, कॉरिडोर से थोड़ा साइड में आ जाइए प्लीज, प्लीज। तो सुरक्षा घेरा, 2 मिनट के लिए बैठ जाए प्लीज। उस घेरे में किस कदर चूक बरती गई। ये युवक जो है वो दौड़कर प्रियंका गांधी तक पहुंच जाता है। नीले रंग की पगड़ी में आपको ये शख्स नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये शख्स प्रियंका गांधी तक पहुंचता है, सुरक्षा कर्मी दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं। आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को यहां से हटाया, उसकी बात को सुना और जो बात सामने निकल कर आई, ये युवक संगठन में पद की मांग कर रहा था और इसी बाबत ये अपनी बात प्रियंका तक पहुंचाने की कोशिश में सफल होता हुआ भी नजर आया। सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे प्रियंका गांधी तक पहुंच गया ये शख्स। इसको रास्ता बनाइए प्लीज, प्लीज थोड़ा। कॉरिडोर के लोग थोड़ा भैया बाहर आइए, कॉरिडोर से थोड़ा साइड में आ जाइए प्लीज। 2 मिनट के लिए बैठ जाए प्लीज भैया। तो स्थापना दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम की मौजूदगी भी है। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में तैनात कॉरिडोर के लोग थोड़ा अधिकारी भी यहां पर आपको आसपास नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस बीच ये युवक अचानक से सामने से दौड़ता हुआ पहुंचता है और इसके बाद 2 मिनट के लिए बैठ जाए प्लीज। सुरक्षा कर्मी इसे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने सुरक्षा कर्मियों को यहां से हटाया और उसकी बात को सुना। ये युवक संगठन में पद की मांग कर रहा था। ठूर फिल्म और फिल्म के गीत के बोल, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, इसी हसरत को कटिहार के रिवम साकार करने जा रहे हैं। दरअसल पापा भारतीय रेलवे ड्राइवर हैं, लेकिन बेटा उस इंजन का आविष्कार करने वाला है जो बिना ईंधन के चलने वाली है। रिवम के इस रिसर्च की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। वहीं रिवम अपने सपने को साकार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल की दुनिया की तकदीर बदलने की सोच रिवम की इन आंखों में है, तभी तो रिवम के रिसर्च पर पीएम ने भी बधाई दी है। दरअसल कटिहार के रहने वाले रिवम राज ने इस छोटी सी उम्र में एक ऐसा इंजन बनाने का प्लान तैयार किया है जिसके लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हाइड्रोकेमिकल से चलेगी, यानी कि पानी से इंजन दौड़ेगी।
IISc बैंगलोर भी भेजा था इस प्रोजेक्ट को, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी भेजा था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। खुद श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक चिट्ठी व्यपित की है अपने ऑफिस के थ्रू, अपने सेक्रेटरी के थ्रू, जिसमें कि उन्होंने मुझे बधाइयाँ व्यपित की, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिला है इनसे। तो फिर मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रिवम राज का हौसला यहीं थमने वाला नहीं है। रिवम अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए उड़ान भरने वाले हैं। वहां वो अपने रिसर्च को परवाज देंगे। रिवम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए एक विश्व स्तरीय टेस्ट दिया था, जिसमें अपने देश से केवल इनका ही सिलेक्शन हुआ। ग्लोबल लेवल पर रिवम को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। 100% स्कॉलरशिप के साथ एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई के साथ साथ हाइड्रोकेमिकल इंजन से जुड़ा प्रैक्टिकल भी रिवम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ही करेंगे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन भी हो गई 100% स्कॉलरशिप के साथ, और तो उसके बाद फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स में। ये कोर्स है स्पेस साइंस का रिसर्च के लिए कोर्स है, और वहाँ जाके मैं अपने रिसर्च को ही परस्यू करूँगा, अपने इस इंजन पे ही काम करूँगा। रिवम की सफलता से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। माता पिता का कहना है कि बेटा नाम करे और देश के लिए काम करे, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बहुत खुशी हुई इसके सोच से मेरा कि मेरा बेटा, हम इंजन चला रहे हैं, मेरा बेटा ये बिना फ्यूल का आविष्कार करने जा रहा है। ये इसने सोचा, बहुत बड़ा आगे का कदम सोचा है। बहुत खुशी है, और पूरे परिवार रिश्तेदार से बधाई मिल रही है। सबका पूरा सहयोग रहा है हमको ये बेटा को आगे बढ़ाने में, और मेरा बेटा जो दुनिया के लिए कर रहा है पॉल्यूशन मुक्त, उसके लिए बहुत खुशी है। रिवम को बचपन से ही शिक्षा देने वाले शिक्षक डॉक्टर उपाध्याय कहते हैं कि रिवम का सपना शुरू से ही साइंटिस्ट बनने का था, लिहाजा वो अक्सर कुछ न कुछ आविष्कार करता रहा। रिवम का नया प्रोजेक्ट प्रदूषण दूर करने के लिहाज से भी बेहद खास है। इंजन वाला जो पानी से इंजन चलने वाला जो कंसेप्ट है ना, इसका दो मकसद कि तो पॉल्यूशन को कम करेगा, और जितने भी ऑटोमोबाइल है, नॉट रेलवे नहीं, वो सारे ऑटोमोबाइल जितने भी हैं, कार है, सब चीज़ है, वो पानी से वन टाइम पानी का यूज होगा। रिवम राज का अगर प्रोजेक्ट सफल रहा तो यकीन मानिए इस युवा वैज्ञानिक के आविष्कार से विश्व को एक नई ऊर्जा शक्ति हासिल होगी, जिसके सहारे न सिर्फ रेलवे ट्रैक पर पानी से इंजन दौड़ेगी, बल्कि ऑटोमोबाइल की दुनिया में भी बड़ा बदलाव आएगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। तो रिवम की ये कोशिश सफल हो, यही उम्मीद हम भी करते हैं, क्योंकि अगर ये कोशिश सफल हुई, उनका प्रोजेक्ट अगर सफल हुआ, तो ईंधन की जगह पानी से इंजन दौड़ती हुई नजर आएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।